Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. Next one is circadian circle. Circadian circle. पता है किसी को व्हाट इज सर्काडियन सर्कल? सर्काडियन रिदम. Body is used to certain time, like optimal time to sleep, optimal time to be working, optimal time to be relaxing. If you do things outside of those zones, your efficiency sort of reduces in the long run. यस करेक्ट. द साइकिल ऑफ द बॉडी. अभी जैसे आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते हैं, देन यू डू डेली रूटीन टास्क. एक पर्टिकुलर टाइम पे आप क्लास अटेंड करते हैं, आप खाना खाते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे आप खेलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिर आप खाना खाते हैं, रात को डिनर करते हैं, फिर आप सोते हैं. ये एक साइकिल चल रही है हमारी बॉडी की. दिस साइकिल ऑफ द बॉडी इज नोन एज सर्काडियन सर्कल और सर्काडियन रिदम. ठीक है. अगर इस साइकिल से छेड़खानी करेंगे तो परफॉर्मेंस ऑफ द बॉडी विल डिग्रेड. आप क्यों पढ़ रहे हैं इस बात को? आप क्यों छेड़खानी करोगे इससे? Why is it important for pilots? Because they'll have different zonal travel and times. Yes. Constantly changing schedule. You will be traveling to different time zones. The circadian rhythm needs to adjust to the new time zone. ठीक है. हमारी बॉडी, our body is designed to work during the day and take rest during the night. Isn't it? अगर आप इसकी साइकिल को गड़बड़ कर दोगे देन इट विल डिग्रेड इन द लॉन्ग रन. ठीक है. तो आपको टाइम जोन्स के हिसाब से, सनराइज सनसेट के टाइम से हिसाब से अपनी बॉडी की साइकिल को सेट करना आपके लिए क्यों जरूरी है? बिकॉज यू विल बी कंटिन्यूसली ट्रेवलिंग, यू विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग द टाइम जोन्स, राइट. बॉडी साइकिल नीड्स टू बी एडजस्टेड एज पर दैट. समझे? फाइन, लेट्स सी. देखो ये दिखा रहा है अलर्टनेस. ओके. ड्यूरिंग द डे 9 बजे से लेके सुबह के 9 बजे से लेके अगले दिन के सुबह 9 बजे तक वाई एक्सिस से दिखा रहा है अलर्टनेस लेवल. सुबह के टाइम 10 बजे होता है जनरली. मैक्सिमम अलर्टनेस ऑफ अ इंडिविजुअल इज एट 10 AM. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है और कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अ लिटिल बिट, बट दिस इज जनरल दैट वी आर स्टडिंग, राइट. अ ह्यूमन बॉडी हैज जनरली एट 10 AM मैक्सिमम लेवल ऑफ अलर्टनेस. दिन में 3 बजे मिनिमम लेवल ऑफ अलर्टनेस होता है ना. दिन में लंच के बाद नींद आने लगती है, आती है कि नहीं? लोवेस्ट लेवल ऑफ अलर्टनेस होता है. ठीक है, वही दिखा रहा है. फिर रात शाम को करीब करीब 7-8 बजे के आसपास अगेन लेवल ऑफ अलर्टनेस इज हाई. रात में दिन में 3 बजे लेवल ऑफ अलर्टनेस इज वेरी वेरी लो. अगर इस टाइम पे जिस दिन आपकी फ्लाइट लग गई उस दिन आपको और भी ध्यान से फ्लाई करना है, क्योंकि आज आपको पता है कि भाई ये टाइम ऐसा होता है जब मेरी बॉडी सोने की आती है, जब मेरी बॉडी का अलर्टनेस लेवल मिनिमम है. आई शुड बी कॉशियस ड्यूरिंग द फ्लाइट. मेरे से गलती ना हो, इसका मुझे ध्यान रखना. अगर ये बात अब मैंने आपको पहले बता दी तो जिस दिन आपकी 3 बजे फ्लाइट लगेगी उस दिन आप याद रखोगे इस बात को, थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहोगे आप. इजंट इट? दैट्स द पर्पस. इसलिए पढ़ रही हैं. आपको पता होगा कि कहाँ पे गलती हो सकती है, तभी तो उस गलती को बचाओगे. फाइन, वही दिखा रखे लेवल ऑफ अलर्टनेस ड्यूरिंग द डे. Like this, all the body functions are controlled. They have a cycle. हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उनकी डाइजेशन साइकिल जो होती है, उनकी अपनी साइकिल है. ठीक है. ये सिर्फ अलर्टनेस दिखा रखा आपको. रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ अलर्टनेस थ्रू आउट द डे. ह्यूमन परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन एट सर्काडियन लॉज इज अ मेजर चैलेंज ऑफ एविएशन इंडस्ट्री. ये मेजर चैलेंज है जहाँ पे ह्यूमन बॉडी की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है. ओके. इस टाइम पे जो फ्लाइट्स हैं उन पे एक्सीडेंट्स की चांस ज़्यादा है. एटीसी भी जो काम कर रहा होगा वहाँ भी तो इंसान बैठे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी तो डिग्रेड हो सकती है, वो भी तो गलतियाँ कर सकते हैं. इजंट इट? तो ये हर उस इंसान को पता होना चाहिए हूएवर इज इन्वॉल्वड इन एविएशन. ड्यूरिंग स्लीप हार्ट रेट इज लोवर्ड सो दैट द लेवल ऑफ अलर्टनेस. सोते टाइम पे हमारा अलर्टनेस लेवल कम हो जाता है. मैं सो रहा हूँ, साथ में पेरेंट्स बैठ के बात कर रहे हैं, सुनेगी मुझे कन्वर्सेशन इफ आई एम डीप स्लीप? नो.
My senses are very low, isn't it? Alertness level also reduces by blood pressure. जनरली खाना खाने के बाद आपने देखा है कि आपका बीपी कम हो जाता है, isn't it? मील्स के बाद, लंच के बाद जनरली आपने सुना भी है, देखा भी है कि थोड़ा सा नींद आती है हमें, isn't it? We feel a little drowsy after lunch and after dinner as well. So मील्स के बाद अलर्टनेस लेवल कम हो जाता है आपका आफ्टर टेकिंग मील्स. ह्यूमन परफॉर्मेंस डिक्लाइंस एट नाइट व्हेन द बॉडी एंड माइंड डिजायर्स रेस्ट. मैंने बताया आपको ह्यूमन बॉडी इज डिजाइंड, देखो यहाँ से आपके शाम से सुबह तक alertness level is low, right? Because human body is designed to take rest during the night. Okay? तो अगर रात की फ्लाइट है तो आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है और थोड़ा और ध्यान से फ्लाइट करना है. ये देखिए, ये ग्राफ दिखा रहा है आपका कि कहाँ से देखें, यहाँ से देख लेते हैं. रात के 2 बजे यू आर इन डीपेस्ट स्लीप. 4:30 बजे लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मिनिमम मिलेगा सुबह 4:30 बजे. 6:45 बजे बीपी इज़ वेरी हाई, बीपी बड़ा तेजी से बढ़ता है. देयर इज सम एंजाइम्स आर रिलीज दैट इज स्टॉप्ड एट 7:30. फाइन. एट 10 AM in the morning, highest high alertness level, right? Then best coordination is at 2:30. Interaction with machines is better during the day. Fastest reaction time at 3:30 during the day. So दिख रहा है आपको ये सारी चीज़ें. That's how my bodily functions are being carried out during the day. Circadian rhythms are generated by biological clock, regulate sleep cycle, body temperature, heart rate, BP, appetite, everything is controlled by circadian rhythm. ठीक है, जितने हमारे बॉडी में इंटरनली जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय सर्काडियन रिदम, सर्काडियन सर्कल. अब्सेंस ऑफ ऑल टाइम क्यूज. ये बोल रहा है कि अगर आप अपने जीवन से वॉच हटा दो, सारे अपने आसपास से क्लॉक हटा दो, टाइम देखना बंद कर दो, तो आपकी साइकिल, बॉडी की साइकिल 25 घंटे में पूरी होगी. इट इज डिजाइन टू कंप्लीट नेचुरल साइकिल ऑफ द बॉडी इज 25 आवर्स. ठीक है, बट ये तो हम अपनी लाइफ में वॉच का कॉन्सेप्ट ले आए हैं, बार बार घड़ी देख के अरे 3 बज गए, खाने का टाइम हो गया. ठीक है, अच्छा रात के 10 बज गए, सोने का टाइम हो गया, सो जाते हैं. सुबह 6 बजे अलार्म बज जाता है, इजंट इट? द पॉइंट इज, अगर आप ये अपनी वॉच हटा दो, घड़ी देखनी बंद कर दो, बिना वॉच के आप काम करो. जिस दिन आपका एक दिन स्टार्ट हुआ, आप सुबह उठे, नेक्स्ट डे पूरी बॉडी के पूरा दिन आपका चलेगा. अगले दिन आप 25 घंटे के बाद उठोगे, उससे अगले दिन और 25 घंटे के बाद उठोगे. बट 24 घंटे में हमने फिट क्यों किया? बिकॉज अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट. दैट्स वाई वी हैव tried to accommodate this 25 hours of circadian circle into 24 hours. समझ गए? इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके 24 आवर्स में फिट कर दिया. लेकिन नेचुरल कितने आवर्स का होती है सर्काडियन रिदम? नेचुरल साइकिल ऑफ 25. ठीक है, देख लो आप, 2 दिन अलार्म बंद करके देख लो, मत लगाओ सुबह अलार्म. अगर आप डेली 6 बजे के अलार्म से उठ रहे हो तो आपकी नींद 6:15 बजे, 6:30 बजे ऐसे खुलेगी, isn't it? अगर आप डेली 2 बजे लंच करते हैं, आप घड़ी का कॉन्सेप्ट हटा दो, मत बताओ, आपको 2:15 बजे भूख लगेगी. थोड़ा थोड़ा आपका एक्सटेंड हो जाएगा, 25 आवर्स में शिफ्ट हो जाएगी. अंडरस्टैंड? फाइन, गुड इनफ. नॉर्मल क्यूज, दिस साइकिल इज रिसेट टू 24 आवर्स. नॉर्मल क्यूज मतलब घड़ा देख के, टाइम देख के हम इसको 24 आवर्स में सेट कर देते हैं. ओके, ठीक है, गुड इनफ. नेक्स्ट वन इज pilots flying across different time zones need to understand how alertness is affected and adjust your diet and sleep patterns. इसलिए पढ़ रहे हैं हम ये, ताकि आप अपनी बॉडी में अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स कर सकें, आप समझ सकें कि टाइम जोन्स के साथ अलर्टनेस कैसे चेंज होगी. बायोलॉजिकल क्लॉक अडेप्ट स्लोली विद ट्रांसमेरिडियन फ्लाइट्स. एडेप्टेशन वेरी विद इंडिविजुअल. आपकी बॉडी को, मान लो मैं यहाँ से रशिया जाता हूँ, रशिया का टाइम डिफरेंस है एज आई रिमेंबर 2.5 आवर्स, राइट? सो मेरी बॉडी 2.5 आवर्स को एडजस्ट करने में कितने दिन लगाएगी? दैट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल बॉडी. हो सकता है मुझे 1 दिन में एडजस्टमेंट हो जाए, किसी दूसरे बंदे को 2 दिन लगे उस टाइम जोन को एक्सेप्ट करने में, राइट? सुना है आपने, लोग बोलते हैं कि अरे यूएस से आया, जेट लैग हो रखा है, राइट? दिन में सोता है, रात में जगता है, इजंट इट?
धीरे धीरे आपने देखा होगा 4-5 दिन के बाद वो जेट लैग खत्म हो जाता है, बिकॉज नाउ हिज बॉडी इज सिंक्रोनाइज्ड विद द इंडियन टाइम जोन। अंडरस्टैंड? सो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। इफ स्टॉप ओवर इज मोर देन 24 आवर्स, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे आप उस टाइम जोन में 24 घंटे से ज़्यादा स्पेंड करने वाले हैं, डिसीजन विल बी मूव टू द न्यू टाइम जोन एज सून एज पॉसिबल, दैट इज योर डेस्टिनेशन। ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू क्रॉस 3 और 4 टाइम जोन्स, मान लो मैंने इंडिया से टेक ऑफ किया, मैं 2 दिन रशिया में रुक रहा हूँ, उसके बाद मुझे जर्मनी जाना है, उसके बाद मेरे को यूएस जाना है। 2 दिन मैं रशिया में रुका, 1 दिन मैं जर्मनी में रुका और फिर मैं यूएस पहुँच गया। शुड आई शिफ्ट टू रशियन टाइम जोन, देन शिफ्ट टू जर्मन टाइम जोन, देन शिफ्ट टू यूएस टाइम जोन? नो, स्टे विद योर डिपार्चर टाइम जोन एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड शिफ्ट डायरेक्टली टू यूएस टाइम जोन। जब मुझे पता है कि 1 दिन के बाद मुझे फिर से चेंज करना है, 2 दिन के बाद, राइट? वाई शुड आई मेक एडजस्टमेंट इन द बॉडी? अगर मैं एक से ज़्यादा टाइम जोन्स क्रॉस कर रहा हूँ, फॉलो द रिदम, सर्काडियन रिदम ऑफ डिपार्चर कंट्री फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड देन शिफ्ट डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन। आप सीधा यूएस टाइम जोन के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करेंगे फिर। ठीक है, गुड। नाउ एडजस्टमेंट में कितना टाइम लगता है? नाउ एडजस्टमेंट में कितना टाइम लगता है? एडजस्टमेंट में सर्काडियन रिदम को एडजस्ट होने में लगते हैं 1 से 1.5 एक टाइम जोन को एडजस्ट होने में लगता है 1 से 1.5 दिन। 1 दिन में 1 से 1.5 घंटा, हाँ, 1 दिन में 1 से 1.5 घंटा एडजस्ट होता है। और ईस्ट वर्ड एंड वेस्ट वर्ड की अलग है, समझाते हैं। मान लो आप न्यूयॉर्क से फ्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स लंदन, किस तरफ जा रहा हूं मैं? टुवर्ड्स ईस्ट। ये सर नो, ये समझ में नहीं आ रहा तो मान लो न्यूयॉर्क को छोड़ दो, इसको इंडिया मान लो। इंडिया से ईस्ट में कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, चलो बहुत बढ़िया, वेरी ट्रू। और बांग्लादेश तो मैं क्या फ्लाई करवाऊंगा, अब आपको टाइम जोन भी चेंज नहीं हो रहा। बांग्लादेश, थाईलैंड। मलेशिया। यस, थाईलैंड बोल लेते हैं, मलेशिया ले लेते हैं, सिंगापुर ले लेते हैं। ठीक है, इंडिया से ईस्ट में, इंडिया से कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है सिंगापुर, फ्लाइंग टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट में टाइम जोन इज अहेड ऑफ अस, राइट? ईस्ट वाले हमसे आगे हैं। वेस्ट में अगर आप जाते, मान लो इंडिया से आप जाते, वेस्ट में रशिया है, वेस्ट में है, यूरोप है पूरा, इंडिया से वेस्ट में है, उसके भी वेस्ट में चले जाओ, यूएस आ जाएगा आपका। ठीक है, दीज कंट्रीज आर बिहाइंड अस। अभी यहाँ पे दिन का 1 बजा है, 23 मार्च का। अभी इंडिया में क्या टाइम हुआ है? 23 मार्च, और टाइम इज 1300 आवर्स, इजंट इट? यूएस में कितना टाइम होगा अभी? कितना डिफरेंस है? कौन से कोस्ट पे डिपेंड करता है? करीब करीब 12 घंटे मान लेते हैं। यूएस में डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, 3-4 टाइम जोन है, 4 टाइम जोन आएगा यूएस में, राइट? ईस्टर्न, सेंट्रल, पैसिफिक। 3 है, हाँ। ओके। तो 12 घंटे करीब करीब मान लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे, कोई 11.5 घंटे होगा, कोई 12 घंटे होगा। तो अभी वहाँ पे क्या टाइम होगा? 0100 आवर्स, 23 मार्च। ठीक है, हमसे 12 घंटे पीछे। सिंगापुर में, सिंगापुर आई गैस 4 घंटे आगे हमसे, 2.5 hours। 2.5, चलो Yes, sir. 2.5। तो सिंगापुर में अभी टाइम हुआ होगा 23 मार्च, 1 बजे है तो कितना? 3:30। 1530 आवर्स। ठीक है, अगर मैं फ्यूचर में ट्रेवल करता हूँ, जब मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो आप देखो टाइम में आगे जा रहे हो, आप फ्यूचर में जा रहे हो, इजंट इट? अगर इंडिया में मैं बैठा रहा तो ये टाइम मेरा 2.5 घंटे के बाद आएगा। जब मैं सिंगापुर जा रहा हूँ तो मैं 2.5 घंटे आगे पहुँच रहा हूँ टाइम में, यस और नो? इट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू एडजस्ट द सर्काडियन रिदम compared to when I am traveling towards west। वेस्ट में मुझे क्या करना है? वेस्ट में मैं पास्ट में जा रहा हूँ, मेरे लिए आसान होगा, पास्ट में एडजस्ट करना आसान है। 6 घंटे सोता हूँ, आज 8 घंटे सो लूँगा, हो गई सर्काडियन रिदम एडजस्ट। ईस्ट में ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल है, सर्काडियन रिदम को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? डेली में 6 घंटे सोता हूँ, तो आज 4 घंटे सोना पड़ेगा, जब सर्काडियन रिदम उसी टाइम पे सेट होगी, एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। अंडरस्टैंड? So that's what I was saying कि
जब आप वेस्ट में ट्रैवल करते हैं, वेस्ट में ट्रैवल करना, सर्काडियन रिदम को सेट करना आसान है। आपको एक दिन लगेगा एक टाइम जोन को एडजस्ट करने में। एक टाइम जोन मीन्स करीब करीब 1-1.5 घंटा टाइम जोन शिफ्ट करने में आपको एक दिन लगेगा। सेम टाइम जोन, एक टाइम जोन को एडजस्ट करने में ईस्ट बाउंड जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 1.5 दिन लगेगा। 50% टाइम ज़्यादा चाहिए मेरी बॉडी को व्हेन आई एम एडजस्टिंग टू ईस्ट बाउंड ट्रैवल, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग अहेड इन टाइम। क्लियर? जनरली एक दिन में, और हाँ, एक दिन में 1 से 1.5 घंटा मेरी बॉडी टाइम शिफ्ट कर पाती है। मान लो मैं यूएस चला जाता हूँ, यूएस टाइम डिफरेंस इज 12 घंटे, मेरी बॉडी को कितने दिन लगेंगे? 1.5 घंटे के हिसाब से भी मेरी बॉडी को 6 दिन लगेंगे यूएस टाइम जोन में शिफ्ट होने में, 6 या करीब 8 दिन लगेंगे। Isn't it? Body will take 8 days to adjust to the new time zone in case of US. समझ आया कि नहीं आया एवरीवन? यस, चलो गुड इनफ। और क्या रहेगा इसमें? ड्यूरेशन ऑफ स्लीप वांट बाय द पॉइंट इन सर्काडियन रिदम एट विच पर्सन गोज टू स्लीप। यस, आपने देखा होगा यार, मान लो रोज रात को आप 10 बजे सोते हो, सुबह 6 बजे उठते हो। किसी दिन आप 10 बजे मत सो, आप डेली कितने 8 घंटे की नींद ले रहे हैं। किसी दिन आप 10 बजे मत सो, आपका स्लीप का टाइम अगर निकल गया 11 बजे 12 बजे, अगर आपने 1-1.5 घंटा निकाल दिया तो उसके बाद आपको नींद ही नहीं आएगी। अब जाके नींद आएगी आपको रात को 2 बजे या 3 बजे। अगर आप 2 बजे सोए, मान लो 2 बजे सोए, तो डेली आप 6 बजे उठते थे, आज आप 2 बजे सो के आप उठोगे मे बी 7 बजे 8 बजे। Isn't it? आज के दिन यू स्लीप ओनली 5 आवर्स और 6 आवर्स। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे सोओगे तो आपकी नींद 8 घंटे पूरे करने के बाद 10 बजे खुलेगी, नहीं। अगर आप डेली 6 बजे उठते हो तो आज थोड़ा सा लेट उठोगे आप, मे बी 7 घंटे 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठ जाओगे आप, लेकिन 8 घंटे पूरे नहीं होंगे आपके आज। हुआ है ना सबके साथ? ऐसा ही होता है। बिना अलार्म लगा के सो के देख लो, जब भी 8 घंटे नहीं सोओगे उसमें अपने आप नींद खुल जाएगी। बिकॉज जो सर्काडियन रिदम थी वो आप डिस्टर्ब कर चुके हैं जब रात को आप 2 बजे सोने गए। अब जिस टाइम पे आप सोओगे आपकी ड्यूरेशन उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। ठीक है? सेंसरी मोटर परफॉर्मेंस। सेंसरी मोटर परफॉर्मेंस मीन्स योर सेंसरी ऑर्गन्स प्लस कोऑर्डिनेशन विद मशीन्स, दैट इज बेटर इन इवनिंग। इवनिंग के टाइम पे आपकी मशीन कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होता है। इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, इंटेलेक्चुअल योर माइंड, दैट वर्क्स बेटर इन मॉर्निंग। सुना है आपने? बचपन से पेरेंट्स बोलते हैं सुबह के टाइम में उठ के पढ़ाई किया करो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay tuned to learn about DGCA subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.